नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम इस वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या है और लास्ट में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से सुनिएगा। इसका बड़ा वाला वर्जन जो क्लास 11th में पढ़ना, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। क्लास 10th लेवल का ही है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको हिंदी में दो और नाम है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उपचयन एक नाम है, ऑक्सीकरण एक नाम है उपचयन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक नाम है ऑक्सीकरण, एक नाम है उपचयन। बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो नंबर फर्स्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर दूसरा, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या हो, ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो। नंबर थर्ड, हाइड्रोजन में कमी हो, हाइड्रोजन में कमी हो। और नंबर फोर, ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपको नहीं पता, ऑक्सीकरण संख्या, इसी पे वीडियो बनने वाला है। वहीं से क्लास 11th का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो। तो पहला सवाल, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में कमी हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। इनमें से कुछ भी होगा तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। इन तीन नाम से हम उसको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में कमी हो, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा देखिए, C+O2 क्या बन गया, CO2। C+O2 CO2, क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? मतलब ये कॉम्बिनेशन तो है, पिछले वीडियो से आप समझ सकते हैं, लेकिन क्या इसमें किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है? यस। कार्बन के पास पहले कितने ऑक्सीजन थे? एक भी नहीं। जब प्रोडक्ट बना तो कितने ऑक्सीजन आ गए? दो। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, Cu+O2 क्या बन गया, CuO। बैलेंसिंग कर लें तो 2CuO। क्या ये भी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉपर के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऐसा जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एग्जाम्पल अगर देखें तो Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें देखो, इसके पास Fe था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। प्लस चार्ज आने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का। अच्छा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर लगाए जाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुझे कोई अच्छा टीचर को कभी बुरा नहीं बोलते, मुझे तब मैं समझ नहीं पाया। मैं बच्चा था या मेरा दिमाग उतना सही नहीं था। तो रीजन ये समझिए, यहां पर था 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों ऐड किए गए हैं? रीजन ये है कि हम जानते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल है, इधर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो हम 0 ही माने। इधर प्लस का 2 है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, Cu+। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, इसीलिए मैंने अगला एग्जाम्पल दिया है सवाल समझाने के लिए। अच्छा, इस पे 1 प्लस का है, 1 से +2 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, तो इधर कितना जोड़ूंगा, 2 नहीं जोड़ दूंगा, केवल 1। प्लस का 2 माइनस का 1, दोनों पक्ष बराबर। लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए हैं, इसमें भी त्याग किए गए हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए। एक बचा ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो उसके लिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। वो बहुत अच्छा वीडियो होगा, उसमें बड़ा सारा हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक इतना छोटा नहीं है। इसको बस मैं 10-12 मिनट में कवर कर दूंगा 10th लेवल के हिसाब से। अब बात करें अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन रिएक्शन। नंबर 2 डाल लीजिएगा हेडिंग, पिछला आप नोट कर लीजिएगा। और पढ़ाई के लिए रिडक्शन अपचयन। देखो अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि पहले तो आपने उपचयन था, वो वर्ड ऊ था, ये क्या है आ है। कंफ्यूजिंग है ना। ऑक्सीडेशन में उपचयन भी बोल सकते, इसको अपचयन आ से। अपचयन अभिक्रियाएं। अच्छा, अपचयन अभिक्रियाएं कहते किसे होंगे? तो नंबर फर्स्ट उसी का उल्टा है। किसका उल्टा? ऑक्सीकरण का उल्टा। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, उसमें त्यागे जाएं तो इसमें ग्रहण किए जाएं, उल्टा पूरा लिख डाला। नंबर सेकंड ऑक्सीजन में कमी हो, ऑक्सीजन में कमी हो। नंबर थर्ड हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि हो। नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो। तो किन अपक्रियाओं को अपचयन अपक्रियाएं कहते हैं? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में कमी हो। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, ऑक्सीजन में कमी हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, उन अपक्रियाओं को अपचयन अपक्रियाएं कहते हैं। कभी डिफरेंस लिखने को आए तो आपके पास 4 डिफरेंस हैं, उसके 4 चीजें, इसके 4 पॉइंट, इसका उल्टा वो है, या इसका उल्टा वो है, उसका उल्टा ये है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखें, अगर इसमें Cu प्लस H2O, थोड़ा सा CuO प्लस H2, तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। इसमें कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? 1। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 1 भी नहीं। ऑक्सीजन में क्या हुई? ऑक्सीजन में क्या हुई? कमी हुई। अगर ऑक्सीजन में कमी हुई तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल, रिडक्शन अपक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया, अपचयन। अच्छा, दूसरा देखें, Na प्लस, ये क्या बन गया? Na, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। सोडियम प्लस ने, सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बन गया? सोडियम। रीजन क्या है? प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होकर क्या बन गया? Na। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पहले प्लस का 1 था, 1 ग्रहण किया, प्लस 1 माइनस 1 0, वो बनना गया ग्रहण किया। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाए, ऑक्सीजन में कमी हो। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वाला बाद में ना वीडियो बनेगा, 2-4 महीने बाद बनेगा, क्योंकि 11th का भी नहीं स्टार्ट किया केमिस्ट्री, 11th की सिर्फ मैथ अभी चालू की है। अब लास्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो इनमें लगभग 99% रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अब इसका अगर संधि विच्छेद कर लें, रेड प्लस ऑक्स, क्लियर है ना? रेड प्लस ऑक्स। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में भी रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब रेडॉक्स वर्ड हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या है? सेम है। रेड प्लस ऑक्स, रेड का फुल फॉर्म हो गया रिडक्शन, ऑक्स का फुल फॉर्म हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब क्या समझ में आया? रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ हो, उन अपक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अपक्रियाएं, द रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसको आप लिख लीजिएगा। मैं जस्ट पहले वाला उठा लेता हूं ना, Cu प्लस, यही लिखा था Cu प्लस H2O। ये एग्जाम्पल मैंने उसमें भी बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बन गया। अब क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? आइए गौर करते हैं। अच्छा, कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? 1। यहां पर 1 भी नहीं। अगर 1 भी नहीं मतलब ऑक्सीजन में क्या हुई? कमी। तो इसका क्या हुआ? अपचयन।
इसमें हाइड्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है? एक भी नहीं। यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसमें क्या हुई, वृद्धि। अगर वृद्धि हुई तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो H2O बन गया, H2 का ऑक्सीकरण हुआ तो H2O बन गया, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो कॉपर बन गया। तो कमी वृद्धि, इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ZnO+C, Zn+CO। आप लोग इसको हल करके बताइए, या बताइए क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर है तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, ये भी आप देखकर बताइए। आप लोग आसानी से इसको देखकर बता सकते हैं, आसानी से देखकर बता सकते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें एक भी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। कमी है तो क्या है, कमी है तो क्या है, अपचयन। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें वृद्धि हुई है, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी तो अपचयन। अब चलिए इनको लिखा रहने देता हूं, मैं कहां पे लूं, दो चीजें और मुझको समझानी है इसी पे। उसको मैं क्लास 11th के लिए रख सकता था, लेकिन नहीं, वो 10th में भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नया एग्जाम्पल नहीं लेना ना, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से हो जाएगा। एक होता ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण अलग है, ऑक्सीकारक अलग है। अपचायक, रिड्यूसिंग, रिडक्शन अलग है, अपचयन अलग है, अपचायक अलग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा है आपका रिडक्टिंग एजेंट। इन्हीं अभिक्रियाओं में कभी कभी 10th में ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीकारक कौन है इस अभिक्रिया में, अपचायक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो आपके दिमाग में गुड़ुर गुड़ुर हो जाएगा सारी थ्योरी जो मैंने बताई है। मतलब यहाँ तक तो सब समझ में आएगा, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ब्लैक, मतलब मोबाइल स्क्रीन। जब आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको मोबाइल स्क्रीन में, लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप स्क्रीन में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग, सुनिएगा, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जिसका अपचयन होता है। कितना आसान है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जिसका अपचयन होता है। अभी दिखेगा आपको। अब मैं कहूं रिडक्टिंग एजेंट, अपचायक किसे कहेंगे, अपचायक उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो। कितना आसान है। अपचायक किसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो। अब आप लोग इसमें देख के बताइए कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। अब देखिएगा, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो, पूछा जाए, आप लिख लीजिए, ये लिखना आसान है, ऑक्सीकरण लिख लीजिए, अपचयन लिख लीजिए। अब पूछा गया ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक वह है जिसका अपचयन हो, तो अपचयन किसका हुआ, इसका, तो आंसर क्या होगा ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक का आपका आंसर है, क्या है आंसर, क्या है आंसर, CuO। अपचायक का आंसर क्या होगा, अपचायक उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, H2 का, तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये अपचायक है। आसान है ना। ऑक्सीकारक जिसका अपचयन हुआ हो, अपचायक जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, ये इसमें बताइएगा। इसमें ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक वह है जिसका अपचयन हुआ, तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसका अपचयन हुआ है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिडक्टिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का, तो कार्बन क्या हो गया, रिडक्टिंग एजेंट। आप लोग समझ गए, आई होप। नहीं समझे तो मेरा क्लास 11th का जब वीडियो बनेगा केमिस्ट्री का, तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर से, और इसको बहुत डिटेल में घंटे भर का वीडियो बन जाएगा यार इसी टॉपिक पे, उसको तब पढ़ेंगे। तो तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपने इस YouTube चैनल को, सबसे बेस्ट YouTube चैनल होने वाला, क्योंकि इसमें हम छोटे से लेके बड़े लेवल तक, बड़े बड़े लेवल मतलब आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बनने में, पर ये सबसे बेस्ट YouTube चैनल होने वाला है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबकी सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, पढ़ते ज़रूर रहिए ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।